पाकिस्तान पर अमेरिका ने जो पाबंदियां लगाई हैं, हम उस अमल की मजम्मत करते हैं। अमेरिकी पाबंदियों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द-ए-अमल। पीटीआई कोर कमेटी ने फैसला मुतसबाना करार देते हुए पाबंदियों की सख्त मुखालफत कर दी। मेंबर कोर कमेटी अबू जर सलमान नियाजी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहते हैं अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर पाबंदियों की मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ पाबंदियों की हिमायत में ट्वीट से लाताल्लुकी का इजहार करती है। मजीद कहा, बानी PTI ने डेडलाइन दी है, मुज़ाकरात इसी तरह चलेंगे। मुज़ाकरात अगर कामयाब नहीं होते तो सिविल नाफरमानी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल जो सैंक्शंस लगी हैं हम उनको कंडेम करते हैं, अपोज करते हैं और हमारा कहना है ये अनजस्टिफाइड एक्शन है आउटगोइंग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का। देखिए खान साहब ने डेडलाइन दी है, मुज़ाकरात तो उसी तरह ही चलेंगे जो हमने उसका प्रोसीजर बताया है। मुज़ाकरात की बात है, ये इट वाज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। अगर किसी ने मुज़ाकरात करने बात अगर चीजें एमिकेबली हल हो जाए तो ठीक है, लेकिन हमारे पास तो ऑप्शंस मौजूद हैं। दो हमारी प्री कंडीशन है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करें 26 नवंबर 9 मई के ऊपर आप जुडिशियल कमीशन बनाएं तो वी कैन सिट ऑन द टेबल। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक बड़ा अच्छी चीज है, इट्स इंस्ट्रूमेंट टू ब्रिंग चेंज। और ये अनजस्टिस ऑपरेसिव सिस्टम के लिए आप ये आवाज उठाते हैं और हम उठाएंगे, हमारा राइट है, हम बिल्कुल इसके खिलाफ पूरी आवाज उठाएंगे। लेकिन अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, जिसकी टाइम लिमिट खान साहब ने दे दी है, वही इस पे डिसाइड कर रहे हैं। आज भी उनकी मुलाकात हुई चीफ मिनिस्टर से, बाकी सीनियर लीडरशिप से। खान साहब इज टेकिंग ऑल द डिसीजंस। अगर नहीं होती बात तो सिविल डिसोबीडियंस के अलावा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल का मामला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से रब्ता। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान को आज मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। मौलाना फजल रहमान आज दोपहर 3 बजे वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में होगी। मौलाना फजल रहमान इत्तेहाद तंजीमात मदारस का मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से नई तजावीज़ दी जाएंगी तो मौलाना इत्तेहाद तंजीमात मदारस के मुशावरत के लिए रजू करेंगे। वज़ीर आज़म के राब्ते के बाद मौलाना फजल रहमान ने मुफ्ती तकी उस्मानी से रब्ता किया और उनसे आज की मुलाकात से मुतल्लिक मुशावरत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त जारी है। PTI को मुज़ाकरात के लिए हुकूमत से स्पीकर ऑफिस के जरिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। PTI ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और पार्टी रहनुमा असद कैसर ने स्पीकर ऑफिस से रब्ता किया। स्पीकर ऑफिस ने PTI को हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दिया है। ज़राए का कहना है कि ग्रीन सिग्नल पर PTI ने ऐवान के बैकआउट का फैसला बदलकर बाकायदा शिरकत की थी। ग्रीन सिग्नल के बाद PTI ने अपने TORs तैयार करने शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में सियासी कैदियों की रिहाई और सियासी मुकदमात खत्म करने पर बात होगी। PTI की जानिब से TOR तैयार करके स्पीकर ऑफिस को भिजवाए जाएंगे। स्पीकर की जानिब से हुकूमत को तफसीलात तहरीरी तौर पर भिजवाई जाएंगी। इन तफसीलात की रोशनी में हुकूमती कमेटी तश्कील दी जाएगी। ज़राए का कहना है कि इतवार तक हुकूमती कमेटी तश्कील दिए जाने का इम्कान है। अडयाला जेल रावपिंडी में बानी PTI और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई। अली अमीन गंडापुर ने मुज़ाकरात की पेशरफ्त से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को मुज़ाकरात की पेशरफ्त से आगाह कर दिया और बताया कि हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने की यकीन दहानी कराई है। मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील की सूरत में सिविल नाफरमानी की तहरीक मज़ीद मौखर होने का इम्कान है। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI से GHQ हमला केस की समाअत के दौरान भी मुलाकात की। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर का कहना था, जो हालात बन गए हैं ऐसे में सब पाकिस्तान के लिए सोचने पर मजबूर हैं। उम्मीद करता हूं सियासी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट गौर व फिक्र करके कोई हल निकालेगी। हुकूमत जिनकी है वो इशारा देंगे तो मुस्बत रिस्पांस भी आ जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमाओं की मुलाकात, जिसमें अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सेक्रेटरी जनरल साबिक सेनेटर सफदर अब्बासी, नायब सदर फयाज खान, सेक्रेटरी इत्तलात इब्ने रिजवी, साबिक सेनेटर और साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी शामिल थे। मुलाकात वज़ीर आला हाउस पेशावर में हुई। मुशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा है कि सिविल नाफरमानी की बचगाना ख्वाहिश पूरी करने के बाद भी NRO नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में उन्होंने लिखा कि फितना और सियासत अपनी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की पुरजोर नाकामी के बाद एक और मुल्कों का मुखालिफ स्ट्रेटेजी पर अमल पैरा होने की जिद कर रहा है। PTI रहनुमा उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करें, नहीं तो ना करें। हमने किसी के पास नहीं जाना। मुज़ाकराती कमेटी बानी PTI ने तश्कील दी हुई है।
लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं है। इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी, बनाई और कहा कि या कोई मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो ये लोग हैं कि हुकूमत इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, तो हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं। हमारी टीम जो है बनाई हुई है, किसने बात करनी है तो करे, नहीं करनी ना करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का D8 समिट से खिताब। कहा इसराइल के बेदरीग मजालिम गजा में तबाही मचाने के बाद अब मगरबी किनारे तक फैल चुके हैं। इसराइली मजालिम से ऐसी आग भड़क रही है जो पूरे खिते को अपनी लपेट में ले सकती है। पाकिस्तान जंगबंदी के हसूल के लिए तमाम बैनुल अक़वामी सालसी की कोशिशों की हिमायत करता है। हमें गजा, मगरबी किनारे, लबनान और दीगर जंग ज़दा इलाकों की बहाली और तामीर नौ के लिए मुनासिब फंड्स की फराहमी पर गौर करना चाहिए जो इसराइली बमबारी से तबाह हो गए हैं। मैं इस बात पर जोर देता हूं कि दुनिया को गजा के बेगुनाह लोगों की आवाज को सुनना चाहिए। Killings of innocent people in Gaza and Lebanon at the margins of D8 summit. And it is more so important, Mr. President, that while we speak, we are passing through very difficult and turbulent times. As the trail of Israel's unrelenting atrocities after wreaking havoc in Gaza has now spread into the West Bank, Lebanon, Israel's deliberate and inhumane targeting of the people of Gaza and Lebanon with intensifying savagery has resulted in a relentless massacre. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायरा में D8 सरबराही इजलास के मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। इलाकाई और आलमी अहमियत के तमाम मामलात पर करीबी रवाबत रखने के अज़म का इयादा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के सदर ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए दो तरफा ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश डॉक्टर यूनुस के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी ताउन की नई राहें तलाश करने पर जोर दिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर चांग ज़ेडोंग की मुलाकात हुई है, जिसमें दोनों बरादर मुमालिक के दरमियान दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान फ़रीक़ैन ने दो तरफा अहमियत के अमूर पर तबादला ख्याल किया। चीनी सफ़ीर ने सदर मुमलिकत की सेहतयाबी पर खुशी का इजहार किया और चीनी क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चीनी सफ़ीर ने चीनी सदर शी जिनपिंग की जानिब से सदर आसिफ अली जरदारी के लिए नए साल की मुबारकबाद का कार्ड भी पेश किया। चीनी सफ़ीर ने कहा, उम्मीद है कि सदर आसिफ अली जरदारी दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए जल्द चीन का दौरा करेंगे। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में पाक चीन ताउन बढ़ाने के अज़म का इयादा किया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के दौरे हुकूमत में बनाए गए अजला को तस्लीम कर लिया। पंजाब हुकूमत ने 2022 में बनाए गए 5 अजला को तस्लीम कर लिया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 5 अजला की मंजूरी का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सूबे पंजाब में 10 डिवीजन और अजला और तहसीलों की तादाद और नामों का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक पंजाब में गुजरात को डिवीजन का दर्जा, जबकि वजीराबाद, कोटअदू, तौसा, मरी और तलागंग बतौर अजला करार दिए गए हैं। पंजाब में गुजरात को शामिल करने पर डिवीजन की तादाद 10 हो गई, जबकि 5 अजला के इजाफे से अजला की तादाद 41 हो गई। सूबे पंजाब में तहसीलों की तादाद 151 हो गई, जबकि लाहौर सूबे पंजाब की सबसे ज्यादा 10 तहसीलों वाला जिला बन गया है। फेस का पंजाब हुकूमत के साथ जदीद ज़रा इनकलाब के लिए इश्तराक तय पा गया। पंजाब के महकमा फेस ज़राअत को तकनीकी जिद्दत, बैनुल-अक़वामी माहिरीन और बुनियादी ढांचे की तरक्की के जरिए मामलत फराहम करेगा। फेस ने पंजाब हुकूमत के साथ ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए बामी इश्तराक किया है, जिसके तहत पंजाब के महकमा फेस ज़राअत और के दरमियान पर दस्तखत फेस किए गए। पंजाब के महकमा ज़राअत को तकनीकी जिद्दत, बैनुल-अक़वामी माहिरीन और बुनियादी ढांचे की तरक्की के जरिए मामलत फराहम करेगा। पंजाब के वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन ने उम्मीद जाहिर की, इश्तराक फूड सिक्योरिटी, फसलों की कम पैदावार और मौसमियाती के असरात जैसे अहम चैलेंजेस को हल करने में मददगार साबित होगा। जिला चकवाल में वाक़े कटास राज में मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए भारतीय हिंदू यात्री पाकिस्तान पहुंच गए।
ایڈیشنل سیکرٹری مزارات سیف اللہ کھوکر پاکستان ہندو مندر مینجمنٹ کمیٹی کے صدر کرشن شرما نے ہندوؤں یاتریوں کا استقبال کیا۔ ہندو یاتری جھارکھنڈ، لکھنؤ اور دیگر مقامات سے پاکستان پہنچے ہیں۔ جت لینڈرو روجے کمار کا کہنا ہے کہ دورہ پاکستان محبت اور امن کا پیغام ہے۔ واگا بارڈر پر بہترین استقبال کیا گیا جس پر شکر گزار ہیں۔ ہندو یاتری آج گردوارہ ڈیرہ صاحب میں قیام کریں گے۔ کل سخت سیکیورٹی میں کٹاس راج روانہ ہوں گے۔ چیئرمین بورڈ سید عطا الرحمان کی خصوصی ہدایت پر انتظامات کیے گئے۔ ڈپٹی سیکرٹری عمر جاوید ایوان کے مطابق 21 دسمبر کو ہندو یاتری کٹاس راج مندر میں مذہبی رسومات ادا کریں گے۔ یاتری 22 دسمبر کو چکوال سے لاہور روانہ ہوں گے۔ ہندو یاتری 7 روزہ دورہ مکمل ہونے پر 25 دسمبر کو واپس بھارت روانہ ہوں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور بھارت کے شدت پسندانہ پالیسیوں کی وجہ سے اسلامی ثقافت کو خطرات لاحق ہیں۔ مسلم انسٹیٹیوٹ اور آذربائیجان کے سفارت خانے کے تعاون سے اسلام آباد میں سیمینار ہوا جس سے سابق صدر آزاد جموں و کشمیر مسعود خان، مسلم انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین صاحبزادہ سلطان احمد علی، آذربائیجان کے سفیر خضر ہرداف، ازبکستان کے سفیر علی شیر، اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے صدر میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد نے خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں بی جے پی کی شدت پسندانہ پالیسیوں کے باعث مسلم ثقافت خطرے سے دوچار ہے۔ اسی طرح فلسطین میں اسرائیلی قبضے اور مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام کے باعث مسلم ثقافت کو بہت سے خطرات لاحق ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنی ثقافت اور تہذیب کے دفاع کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ مقررین نے آذربائیجان کے تاریخی شہر شوشا کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شوشا کو اسلامی دنیا کا ثقافتی دارالحکومت قرار دیا جاتا ہے۔ نگار نو کا راباغ تنازع کے دوران شہر کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ شوشا کی بحالی آذربائیجان کے لیے تاریخی انصاف کی بحالی کی علامت ہے۔ بلوچستان اسمبلی کے حلقہ پی بی 21 ہب کے 39 پولنگ سٹیشنوں پر دوبارہ گنتی پیپلز پارٹی کے علی حسن زہری کامیاب قرار پائے۔ الیکشن کمیشن کے حکم پر بلوچستان اسمبلی کے حلقہ پی بی 21 ہب کے 39 پولنگ سٹیشنوں پر دوبارہ گنتی کی گئی۔ دوبارہ گنتی کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کے امیدوار علی حسن زہری کامیاب قرار پائے۔ الیکشن کمیشن نے علی حسن زہری کی پی بی 21 ہب سے کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔